आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर हम चलते हैं। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 21 वचन। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते। इस वचन से परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि अगर आप विश्वासी हो तो आप अविश्वासी के समान जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो प्रभु के कटोरे में सहभागी होता है वो हर किसी बात के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में मानता है और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को वो पूरा करता है। ये नहीं है कि आप भवन में आ रहे हैं, आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और उसी मुख से तो आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपके मुख से परमेश्वर के नाम की जगह किसी और नाम की महिमा हो रही है। खुदा नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर का नाम भी लो और किसी और का नाम भी लो। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा से आप आशीष तो ले ही नहीं सकते, वरन परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में विपत्तियां भी आ सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको चेताना चाहता है कि तुम अगर प्रभु के कटोरे से पी रहे हो तो दुष्टात्मा के कटोरे से आप नहीं पी सकते। दुष्टात्मा का कटोरा क्या है? वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता कि विश्वासी लोग करें। उन बातों को अगर आप अपने जीवन से करते हैं तो आप दुष्टात्माओं के कटोरे में सहभागी होते हैं। परमेश्वर की मेज में अगर आप सहभागी हो रहे हैं तो आप दुष्टात्मा की मेज में सहभागी नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ ही चलना है, ना कि आप अन्य बातों के साक्षी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर के लिए मारा गया है वो अपने आप में नहीं वरन परमेश्वर के अनुसार चलता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के अनुसार आपको जीवन बिताना होगा, वरन ये नहीं कि आप इस रास्ते भी जा रहे हैं, आप उस रास्ते भी जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता अनंत जीवन के लिए एक ही है। या तो आपको चौड़े मार्ग पर जाना पड़ेगा या आपको छोटे मार्ग पर जाना पड़ेगा। और आप इसका नतीजा अच्छे से समझ सकते हैं कि चौड़ा जो रास्ता है वो कहाँ जाता है और जो छोटा रास्ता है वो कहाँ जाता है। परमेश्वर का वचन आपको यही आज्ञा देना चाहता है कि आप या तो परमेश्वर के साथ चलिए या फिर किसी और के साथ चलिए। खुदा के साथ अगर आपको चलना है तो आपको और अन्य जाति की बातों से अपने आप को दूर रखना ही पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो परमेश्वर के नाम की भी महिमा करते हैं और दूसरे नाम की भी महिमा करते हैं। खुदा एक ही है और एक ही खुदा को मानने वाले लोगों को वो पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर आपसे ये सवाल कर रहा है। अगर आप दुष्टात्मा और प्रभु की मेज दोनों में सहभागी हो रहे हैं या फिर दोनों के साक्षी हो रहे हैं तो परमेश्वर आपसे ये सवाल करता है, क्या आप प्रभु को क्रोध दिला रहे हैं या नहीं? अगर आप प्रभु को क्रोध दिला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई अगर क्रोधित है तो वो आपके विपरीत क्या कर सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो खुदा पर ही विश्वास करते हुए चलिए। अगर आप दोनों मार्गों के रास्तों को पकड़ेंगे तो ना तो आप इधर से आशीषित हो सकते हैं और ना ही दूसरे रास्ते से आशीषित हो सकते हैं। खुदा आपको यही बातें सिखाना चाहता है। और अंत में 22 वचन आपको बताता है कि क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या आप परमेश्वर से शक्तिमान हो? नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर वो आपसे क्रोध करने लगा तो यकीनन आप इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के अनुसार ही चलिए, वरन ये नहीं कि आज आप परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं और कल किसी दूसरी बातों पर आप विश्वास करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है तो खुदा से माफी मांगिए, खुदा से पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर यकीनन आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।